तो जीत का असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ मंजिल पर पहुंच जाना ही जीत है या कुछ और भी है? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे दृढ़ता की कमाल की कहानी के जरिए। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ। हर बड़ा सपना एक छोटे से दिल में जन्म लेता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही हमारी आज की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है राहुल। और ये कहानी है उसी सपने की जो एक छोटे से दिल में पला बढ़ा था। तो राहुल एक ऐसा लड़का था जिसके पास ना साधन बहुत कम थे, लिमिटेड रिसोर्सेज जिसे कहते हैं। लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे और दिल में एक जिद थी उन्हें पूरा करने की। और जानते हैं, यही बात उसकी कहानी को खास बनाती है। लेकिन सपनों का रास्ता, जैसा कि हम सब जानते हैं, फूलों से भरा तो होता नहीं है ना। राहुल की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो है उसकी पहली नाकामी। राहुल ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, बहुत उम्मीदें थी, पर नतीजा क्या निकला? वो फेल हो गया। और ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसका सामना उसे अब करना ही था। पर ये जो नाकामी थी ना, इसका असर सिर्फ हार तक नहीं रहा। ये एक ऐसा झटका था जिसने उसके कॉन्फिडेंस को, कह सकते हैं, चकनाचूर कर दिया। और ऊपर से लोगों की बातें, चारों तरफ से बस एक ही आवाज, तुमसे नहीं होगा। अब सोचिए, जब बाहर से ही इतनी नेगेटिविटी मिले तो अंदर का जो डर होता है ना, वो तो और बढ़ेगा ही। तो समझने वाली बात यह है कि फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है। ये किसी के भी हौसले, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से बिखेर कर रख सकता है। और राहुल के साथ ठीक यही हुआ। वो अंदर से एकदम टूट चुका था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए तो वो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से? ऐसे में कोई क्या करे? और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब राहुल की तलाश शुरू होती है, उस असली जीत की, जो हार और जीत के नतीजों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी उसके दिमाग में एक बात चमकती है। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हो, हार तो तब होती है जब आप उठने से ही इनकार कर देते हो, जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। ये लाइन सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? पर इसने राहुल की पूरी सोच बदल दी। उसे ये एहसास हुआ कि असली हार फेल होना नहीं, बल्कि कोशिश ही बंद कर देना है। तो उसकी पूरी की पूरी सोच बदल गई। देखिए, पहले उसका गोल क्या था? सिर्फ जीतना। पर अब उसका गोल था हर दिन कोशिश करना, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना। मतलब उसका फोकस मंजिल से हटकर सफर पर आ गया था। तो फिर उसने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, और बहुत ही सिंपल सी। पहला, एक नई शुरुआत करना। दूसरा, हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ना। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कभी रुकना नहीं, बस चलते रहना। और पता है, यहीं से राहुल के लिए जीत का मतलब ही बदल गया। चलिए देखते हैं कि आखिर उसकी सबसे बड़ी जीत क्या थी। अब उसके लिए जीत कोई डेस्टिनेशन नहीं थी जिसे एक दिन पाना है। नहीं, उसकी असली जीत तो हर रोज की वो छोटी छोटी कोशिशें थीं। जीत अब उसके लिए कोई एक इवेंट नहीं, बल्कि एक हैबिट बन चुकी थी। और फिर जब आखिरकार उसे कामयाबी मिली ना, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून वाली मुस्कान थी। ये सिर्फ जीतने की खुशी नहीं थी, ये उस गहरे सबक को सीखने की संतुष्टि थी, जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हार न मानना ही सबसे बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है दोस्तों, ये इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम भी अपनी जीत को सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह देखना बंद करके उसे एक सफर की तरह देख सकते हैं? वो सफर जिसे हमने तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी छोड़ा नहीं। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।